मैं हमेशा सोचता रहता हूँ जयपुर जाने पर क्या मुझे कुछ खास देखने को मिलेगा, पर जहाँ तो सब कुछ खास है। लाल बलुआ पत्थर, गुलाबी नगरी, किले और महलों की बनावट इतनी आकर्षित करती है कि लोग देश विदेशों से खींचे चले आते हैं। ये शहर आपको कभी बोर नहीं होने देगा, क्योंकि इस शहर की इतनी कहानियां हैं जो बहुत दिलचस्प हैं। इसकी अपनी ही एक अलग पहचान है। हवा महल 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया था। बिना नींव की ये सबसे ऊंची इमारत है, जिसमें सीढ़ियों की जगह रैंप बने हुए हैं। इसमें 5 मंजिलें हैं: शरद मंदिर, रत्न मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। हवा महल के जालीदार खिड़कियों से आने वाली निरंतर ठंडी हवा के कारण ही इसे हवा महल कहा जाता है। ये मधुमक्खी के छत्ते की तरह डिजाइन है। ये बहुत खूबसूरत है। अगर कोई व्यक्ति गणित और विज्ञान में दिलचस्पी रखता है तो उसको जयपुर में जंतर मंतर देखने जरूर आना चाहिए। इस जगह का निर्माण महाराजा सवाई सिंह ने 1724 से लेकर 1734 के बीच में करवाया था। इसका मेन उद्देश्य यही था कि समय को मापना, ग्रहों तारों की स्थिति जानना और ग्रहण की भविष्यवाणी करना। यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की धूप घड़ी है जो 2 सेकंड की सटीकता से समय बताती है और इसकी ऊंचाई है 88 फीट। अगर आप भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो इसका समय है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। उसके बाद हम पहुंच गए पंडित जी की स्पेशल हींग वाली कचौरी खाने के लिए। वह गर्मा गर्म कचौरी बना रहे थे और मैंने देखा जहाँ पर कचौरी कड़ी के साथ सर्व करते हैं, और जब हमने इसका टेस्ट किया तो कड़ी से ज़्यादा हमें टेस्ट कचौड़ी का आ रहा था। ये बहुत टेस्टी थी। जयपुर जितना अपनी ऐतिहासिक इमारतों, किलों और महलों के लिए जाना जाता है, उतना ही जहाँ के प्राचीन मंदिरों के लिए फेमस है। ऐसा ही जयपुर के आमेर की कनक घाटी में स्थित है श्री राधा माधव जी का भव्य मंदिर, जो 17वीं सदी से भी पहले का बना हुआ है। आमेर की पहाड़ी में बनी सुंदर कनक घाटी को कनक वृंदावन नाम दिया गया था। इस घाटी में एक सुंदर कनक बाग और नटवर लाल का मंदिर भी बना हुआ है। श्री राधा माधव जी मंदिर के पुजारी और जहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं, जयपुर नगर के संस्थापक सवाई जय सिंह ने कनक घाटी को कनक वृंदावन नाम दिया और इस मंदिर में विक्रम संवत 1714 में भगवान गोविंद जी की प्रतिमा को वृंदावन से लाकर जहां स्थापित किया था। आपको बता दें कि भगवान गोविंद देव वृंदावन के प्रधान ठाकुर कहलाते हैं, इसलिए बाद में इस मंदिर का नाम राधा माधव मंदिर पड़ा। ये मंदिर सुंदर वास्तुकला और महल की डिजाइन में बनवाया गया था, जो आज भी सुंदरता की झलक बिखेरता है। इस मंदिर में लोग दूर दूर से भगवान श्री राधा माधव जी के दर्शन करने आते हैं और सफेद संगमरमर इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देता है, जो वाकई देखने में बहुत सुंदर है। आमेर का किला राजस्थान के जयपुर में स्थित एक विश्व धरोहर स्थल है। 1592 में महाराजा मान सिंह द्वारा निर्मित यह किला अरावली की पहाड़ियों पर लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बना हुआ है, जो राजपूत और मुगल वास्तुकला का मिश्रण है। जहां का शीश महल, दीवाने आम, दीवाने खास और गणेश पोल मुख्य आकर्षण हैं। यह किला बहुत खास है, इसलिए यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहरों में शामिल किया है। यह राजपूताना कला का एक बेजोड़ नमूना है। पहले हमने सिर्फ इसको पढ़ा था या सोशल मीडिया पर ही देखा था, पर जब हमने आंखों के सामने इस किले को देखा तो यकीन नहीं होता कि उस समय की आर्किटेक्ट और इंजीनियरिंग इतनी कमाल की थी, जो आजकल के समय में बहुत ही कम देखने को मिलती है। और ये थोड़ी शहर से थोड़े दूर है। ये एक बहुत ही शांत जगह है, जहाँ पर भीड़ भाड़ की जिंदगी में रहने वाले लोग इस जगह को अक्सर ढूंढते हैं। ये ऐसी जगह है, ना कोई आसपास शोर, ना कोई तेज रफ्तार की जिंदगी। राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जिसके पास सब कुछ होते हुए भी उसको उतनी अट्रैक्शन नहीं मिलती जितनी उसको मिलनी चाहिए, पर अपने पहरावे और अपने कल्चर से ये हमेशा रंग बिखेरता है। एक ऐसा स्टेट जिसका शांत रेगिस्तान, शांत अरावली बहुत कुछ बयान करता है, जहां आज भी लोग अपने रिवाज को पकड़े हुए हैं। आमेर किले के साथ ही एक लेक है जिसका नाम है मावटा लेक। ये एक प्राचीन झील है और जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। अरावली पहाड़ियों से घिरी यह
झील आमेर किले के लिए पानी का मुख्य स्रोत रही है। झील के बीच में एक द्वीप है जिसे केसर बाग क्यारी बाग कहा जाता है। कहा जाता है कि इस बाग में केसर के फूल उगाए जाते थे। हालांकि यह एक ऐतिहासिक मान्यता है। झील का पानी का उपयोग इसके सौंदर्य को बढ़ाने के लिए किया जाता था। किले के अंदर स्थित है गणेश पोल। इस पर भगवान गणेश की सुंदर प्रतिमा स्थापित है। इसकी दीवारों पर सब्जियों और प्राकृतिक रंगों से बनी पेंटिंग्स है जो उस दौर की बेहतरीन नक्काशी का उदाहरण है। गणेश पोल के ऊपर सुहाग मंदिर है जहां से शाही महिलाएं झरोखों से दीवाने आम में होने वाले कार्यों को देख सकती थी। यह दीवार इतना प्रसिद्ध है कि इस पर भारतीय डाक द्वारा 2017 में ₹2.5 का टिकट भी जारी किया गया था। राजा द्वारा अपनी आम जनता से मुलाकात करने, फरियाद सुनने और सरकारी मामलों पर चर्चा के लिए बनाया गया था दीवाने आम। ये लाल बलुआ पत्थर से बना एक विशाल हॉल है जिसमें 9 मेहराबों वाला भव्य अग्रभाग और संगमरमर का एक सुंदर छज्जा है। इसके खंभों में कोई जोड़ नहीं है, प्रत्येक खंभा एक ही पत्थर का बना हुआ है। इसके साथ ही दीवाने खास है। ये पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बना है जिसमें सोने की नक्काशी और कीमती पत्थरों का काम किया गया। इसे निजी दर्शकों का हॉल कहा जाता है जहां पर राजा सिर्फ विशेष मंत्रियों और रईसों के साथ अपनी बैठकें करते थे। दीवाने खास का ऊपरी हिस्सा शीश महल के रूप में जाना जाता है जहां कांच की बारीकी नक्काशी है। पुराने समय में जहां के महलों में सुगंधित घास के पर्दे और फव्वारे होते थे जो प्राकृतिक एयर कंडीशनिंग का काम करते थे। आमेर की शिला देवी का मंदिर आमेर किले में स्थित है जो कछवाहा राजपूतों की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती है। किले में स्थित शीश महल राजा मानसिंह द्वारा 17वीं सदी में निर्मित एक अद्भुत वास्तुकला है जो अपनी दीवारों और छतों पर लगे हजारों कांच के टुकड़ों के लिए प्रसिद्ध है। ये महल रानी के लिए तारे देखने के उद्देश्य से बनाया गया था जहां एक मोमबत्ती से पूरा हॉल जगमगा उठता है। इसके निर्माण में बेल्जियम से मंगवाए गए विशेष कांच के उपयोग किया गया है जिस पर की गई कारीगरी बहुत ही ज्यादा अद्भुत दिखाई देती है। इस महल की दीवारों और छतों पर इस तरह से डिजाइन किया गया है कि एक मोमबत्ती या दिया जलाने पर रोशनी के प्रतिबिंब से पूरा कमरा तारों भरे आसमान की तरह चमक उठता है। यह किला इतना सुंदर है कि इसने अपनी सुंदरता से बॉलीवुड को भी अपनी तरफ से खींच लिया और जहां पर बहुत सारे बॉलीवुड की मूवी के गाने भी शूट हुए हैं, मूवी शूट्स हुई है। उसमें सबसे मशहूर है मुगले आजम 1960 में ऐतिहासिक गाना जब प्यार किया तो डरना क्या। इसी किले के अंदर शीश महल में ही शूट किया गया था। जोधा अकबर 2008। इस फिल्म में बहुत सारे दृश्य जैसे जश्न बहारा गाना जहां फिल्माया गया था। बाजीराव मस्तानी 2015 दीपिका पादुकोण के साथ गाना मोहे रंग दे लाल जहां के दरबार में ही फिल्माया गया था। और भी बहुत सारी मूवीज हैं जैसे शुद्ध देसी रोमांस और सलमान खान की बहुत एक फेमस मूवी है जिसका नाम है वीर। उसकी शूटिंग भी इसी किले के अंदर ही हुई है। मैंने इस किले को अंदर बड़ी बारीकी से देखा और कई जगह पर मैंने देखा कि सीढ़ियां और रैंप दोनों एक साथ बने हुए थे। मतलब कि राजा महाराजा ने अपनी सहूलत के लिए अगर उन्होंने बनवाए थे। अगर कोई सीढ़ियां नहीं चल सकता तो वो रैंप के सहारे भी उसको आ जा सकते थे। इनके साथ ही उन्होंने कुछ बड़े रैंप भी बनवाए थे जहां पीछे आपने देखा होगा कि मेन सड़क से किले तक पहुंचने के लिए बहुत सारे हाथी घोड़े या उनकी सेना आती थी। उनके लिए भी उन्होंने स्पेशल रैंप बना रखे थे बड़े बड़े जिसमें कि कोई भी जानवर को यानी कि ऊपर आने तक कोई भी मुश्किल नहीं होती थी। वो भी बड़ी अपनी सेना आराम से लेके ऊपर आ सकते थे। सच में उस समय का जो आर्किटेक्ट था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। आजकल बेशक बहुत सारी सहूलतें हमारे पास मॉडर्न टाइम में हैं लेकिन उस समय उनकी टेक्निक कमाल की थी, लाजवाब थी। बेशक उनके पास उस समय इतनी सहूलतें नहीं थी
लेकिन उन्होंने एक एक चीज को बड़ी प्यार से संजोया और उसको बनाया था, जो कि हैरान करता है। और फिर हमने देखी एक दूरबीन, और इसी दूरबीन से हमने भी देखा कि राजा महाराजा भी इसी जगह से दूसरे पहाड़ों पर अपनी निगरानी किया करते थे, जहाँ दूरबीन के जरिए अपने सैनिकों पर उनकी निगरानी करते थे, उनकी मूवमेंट पर नजर रखा करते थे, और जहाँ से साफ साफ दूर पहाड़ साफ दिखाई देता था। दोस्तों, अगर आप भी आते हैं किले पे अपनी पर्सनल गाड़ी पे, तो किले के पास ही पार्किंग की व्यवस्था भी है, गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। और कुछ लोग नीचे पार्क कर देते हैं और वो प्राइवेट जीप पर भी हायर करके आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वाक एंड सी 9। मिलते हैं एक नए सफर में। थैंक यू सो मच।